हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी गाय भैंस कटियाई पर प्रेग्नेंट नहीं हो रही है यानी गाभिन नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो कटियाई पर हैं गाय भैंस हैं या फर्स्ट टाइम है वह प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, हीट में आ रही हैं, फिर भी वह बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि आप उस तरीके से यदि आपकी जो गाय भैंस है उनमें आप ये तरीका अपनाएंगे तो आप अपनी गाय भैंस को आसानी से प्रेग्नेंट गाभिन कर सकते हैं। क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं या जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, या कई बार पशु ऐसे होते हैं जो नॉर्मल हीट में आते हैं लेकिन आप उसकी एआई करवा लेते हैं, फिर पशु 20-21 दिन या जब हीट साइकिल आती है तो फिर हीट में आते हैं, तो कई बार पशु की नॉर्मल हीट आती है, कई पशु बार बार रिपीट होते हैं। तो उन सभी समस्याओं का समाधान जो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ उससे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको करना है उसकी डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा। वह आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने पशु को गर्भ ठहराना चाहते हैं या पशु को हीट में लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने पशु की डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आपको ज़रूर देनी है। वह देने के बाद में आप अपने पशु को यदि बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहा है, तो अच्छे मिनरल मिक्सर यानी जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, जिसके अंदर कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, अदर जो एलिमेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वह या तो आप टेबलेट या बोलस का उपयोग कर सकते हैं या आप अपने पशु के लिए अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर का उपयोग कर सकते हैं जो कि पशु के लिए ज़्यादा बेनिफिट दे, यानी आपके पशु के लिए, तो वह आप उपयोग कर सकते हैं। या यदि आप बोलस ले रहे हैं तो बोलस बहुत इस तरह की प्रकार की आती हैं जो मैंने कई वीडियो में बताई हैं, जिस प्रकार से एग्रीमिन आई है, बोविमिन जेल है, टोटाविट बोलस है, साइक्लोमिन 7 है, इस तरह की जो बोलस है बहुत इस तरह की हैं। उन बोलस को लगातार आपको 20 से 21 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देना है जिससे कि आपके पशु बार बार रिपीट ना हो किसी तरह की मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये दो स्टेप, यानी एक डिवर्मिंग करा दी, एक आप अपने पशु की जो मिनरल्स एंड विटामिन्स की जो टेबलेट वो बोलस आती हैं वह दे सकते हैं, या कोई इस तरह के जो लिक्विड आते हैं जिस प्रकार से बोविमिन जेल है, अदर जो लिक्विड आते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के केस के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। ये तो जो रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत जिन पशु में होती है या पशु गर्भ नहीं ठहर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, तो उनको तो आपको ये तो देना ही होगा, ये आपको ज़रूर देना है। इसके साथ आपको तीसरे स्टेप में ये करना है कि आपके पशु में जो इन्फेक्शन है या नहीं, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पायोमेट्रा नहीं है, मेट्राइटिस नहीं है, या कोई गर्भाशय में अदर संक्रमण तो नहीं है, इसकी जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी जांच के लिए आप अपने वेटेरिनियन की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं चलता। कई बार पशु क्या करता है कि जो डिस्चार्ज डालता है वह एकदम साफ भी डालता है, पारदर्शी भी डालता है, फिर भी उस पशु की वेजाइनल में इन्फेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होता, उसकी वजह से कई बार पशु बार बार रिपीट होते रहते हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। यदि आपके पशु में जो डिस्चार्ज है मवाद रूपी है, गाढ़ा है, तो आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि इसके अंदर इन्फेक्शन है। यदि साफ पारदर्शी भी दे रहा है फिर भी बार बार रिपीट हो रहा है तो भी आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके पशु में इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन है तो इसके लिए आप अपने वेटेरिनियन से क्या करना है कि बच्चेदानी में दवा छुड़वानी है। अब बहुत इस तरह की दवा आती हैं, एंटीबायोटिक दवा आती हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत इस तरह की, या तो कई बार तो इस तरह की दवा आती हैं जो सिंगल भी आती हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से मेट्रिसेप आती है वो सिंगल छोड़ सकते हैं, या अदर जो एंटीबायोटिक दवा आती हैं उनको आप लगातार, जिस प्रकार सीन है, अदर ओरिंडाजोल है, या जिस प्रकार से बहुत इस तरह की बच्चेदानी में दवा छोड़ने के लिए आती है, वो आपका वेटेरिनियन डिसाइड करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक दवा आप पशुओं की बच्चेदानी में छोड़नी है। वह यदि आप दवा छुड़वा रहे हैं तो वह आपको लगातार 3 दिन
बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो 4 दिन भी छोड़ी जाती हैं। तो लगातार आपको 3 दिन दवा छुड़वानी होती है। सिंगल डोज वाली जो दवा होती है वह कब छोड़ी जाती है, जब आपके पशु में बार बार रिपीट हो रहा है, डिस्चार्ज सही दे रहा है, यानी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है लेकिन डिस्चार्ज अगर साफ पारदर्शी दे रहा है तो सिंगल डोज छोड़ी जाती है। वह दवा आती है एंटीबायोटिक दवा। यदि मवाद रूपी है, साफ साफ दिख रहा है, तो उस तरह के केस में सिंगल जो डोज दी जाती है उससे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। वहाँ पर आपको 3 दिन या 5 दिन दवा आप उस पशु की बच्चेदानी में छुड़वानी है। ये तो आपको करना ही करना है यदि आपको ये दिक्कत हो जाती है, पशु में दिक्कत हो जाती है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे पशु यदि हीट में आता है तो उसके बाद में आप उसकी एआई व नेचुरल करवा सकते हैं। एआई व नेचुरल के साथ आप उसे हार्मोनल इंजेक्शन जरूर लगवाने हैं, जिस प्रकार से बुसरेनेसिटेट इंजेक्शन है, इस तरह का गोनेडोट्रोपिन है, जीएनआरएच हार्मोन, इस तरह के इंजेक्शन उस पशु को 2.5 ml तक आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो, साथ में वो इंजेक्शन। लेकिन यदि आपके पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, यदि आप सफाई भी करवा रहे हैं, तो आपको कुछ घरेलू नुस्खे भी आपको अपनाने हैं। जिस तरह से दाना मिश्रण या बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें पशु को हल्दी की मात्रा आप देनी है। 10 से 15 ग्राम हल्दी पर डे के हिसाब से देते रहें जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता वापिस। और साथ में उस पशु को जिस प्रकार से फिटकरी का पानी है वह भी आप उस पशु को पिला सकते हैं। और साथ में जिस प्रकार से ग्वारपाठा आता है, एलोवेरा आता है, उसकी गोंद है उसका निकालें 20 से 50 ग्राम, वह भी आप 5 से 7 दिन उस पशु को दे सकते हैं। और जब पशु हीट में आता है तो आप उसकी एआई में नेचुरल, ये भी आप घरेलू नुस्खा भी आप साथ में अपनाएं यदि आपके पशु जो बार बार इस तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं तो। और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है अंदर, तो उसमें कई तरह के जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह भी पशु में लगाए जाते हैं। तो ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से आप अपने पशु में करेंगे तभी आप, चाहे पशु कटिया हो या हिपर हो या फेस्टबर, यदि आपके पशु हिट में आ रहे हो, वह बार बार रिपीट हो रहा हो, या दूध देने वाले पशु हों वह यदि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनमें आप ये अपना करके पशु को ठीक कर सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि इन सभी तरह की समस्या से बचना है तो आप अपने पशु को लंबे समय तक अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर पशु को देते रहें, समय समय पर डिवर्मिंग पेट के कीड़े मारने की दवा देते रहें। और जब भी आप एआई व नेचुरल करवाते हैं तो अच्छे सीमन का उपयोग करें या अच्छे काऊ बुल या बफेलो बुल का प्रयोग करें जिनमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन न हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, उनकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि पशु में इन्फेक्शन हो जाता है, या बार बार आप एआई करते हैं या अनबिघे से एआई करवाते हैं तब भी इन्फेक्शन होता है, या इन्फेक्टेड काऊ या बफेलो बुल होते हैं उनसे यदि आप क्रॉस करवाते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार पशु में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको सभी बातों का ध्यान रख करके आप अपने पशुओं में जो ये प्रयोग करवाना है, इससे कराएंगे तो आप अपने पशुओं के बाद में एआई नेचुरल करते हैं तो पशु को क्या देना चाहिए, कौन सी टेबलेट या लिक्विड देना चाहिए, वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। इंजेक्शन लगाने चाहिए जैसे कि पशु गर्भ ठहर जाए, तो वो भी आप जाकर वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी।